ना किया, अगर वह भी अंत समय में भागवत की कथा को सुन लेता है तो उसका भी मोक्ष हो जाता है। अब आप लोग सोचो कि भागवत जी तो ऐसी है कि पापी से पापी को उतारती, तो कितने भी पाप कर लो जीवन पर्यंत में और 60 के जब हो जाओ तो भागवत सुन लो। नहीं, कैसी भागवत सुनने पर पाप नष्ट होते? बोले भागवत सुनने के भी कई नियम होते। एक माता जी का नियम था कथा सुनने का, वो प्रतिदिन कथा श्रवण करने आती थी तो नियम था कि वो दक्षिणा चढ़ाती थी सबसे पहले, भागवत जी को प्रणाम करती थी सबसे पहले, इसके बाद बैठकर कथा सुनती। लेकिन 7वें दिन वह माता जी बड़ी उदास, उनका कथा में मन नहीं लग रहा था। हमने देखा माता जी ने 6 दिन बहुत अच्छे से कथा सुनी, लेकिन 7वें दिन इधर देख रहे, देवी जी ताला भी लगा दिया। हमने कहा तो फिर क्या बात है, क्यों आपका मुख उदास है? अच्छा, चाबी लाना भूल गई क्या? बोले इशारा करके बताती है चाबी तो मेरे पास है। हमने कहा माता जी जब दरवाजा भी आपने लगाया, ताला भी लगा दिया, चाबी भी आपके ताले में ठीक से लगा कि नहीं? सगन कसाई था ना, उसका काम भले निंदनीय था, लेकिन जब हुआ है मांस के लोथड़े को तराजू पर रख कर तोलता था तो भाव बनाता था कि मैं कन्हैया को झूला झूला रहा, तो भी उसका उद्धार हो। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में हरि को बिठाना, गाइए भाव के साथ, तन और मन के साथ। क्यों? क्योंकि धन कमाने वाला नहीं, जिंदगी भर हम करते हैं धन धन धन। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे बंसी वाले के चरणों में सिर हो मेरा, मेरे न पूछो कि उस वक्त क्या बात है। बंसी वालों के चरणों में सिर हो मेरा, मेरे न पूछो कि उस वक्त क्या बात है। मेरे न पूछो कि उस वक्त क्या बात है, मेरे न पूछो कि उस वक्त क्या बात है, मेरे न पूछो कि उस। नारद जी ने कहा सनकादिकों से, बाबा पापी से पापी जीव भागवत की कथा से तर सकते? सनकादिकों ने कहा नारद जी जिसने सारे जीवन पर्यंत पाप के अलावा कुछ किया ही ना हो, अगर वह भागवत सुनता है वो ही तर जाता। सुनो, अब मैं तुम्हें ऐसी पापी की कथा सुनाता हूँ जिसने जीवन पर्यंत पाप के अलावा कुछ भी, फिर भी वह तर गया। और वह पापी कौन? विष्णु नारद जी। सनकादिकों ने नारद जी को सबसे पहले कथा सुनाई। कहा नारद, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहता था, जिस ब्राह्मण का नाम बोले जो पंडित जी थे ना, बड़े सीधे सच्चे थे, उनका नाम औलाद नहीं। और कहते हैं हमारे पास कितना धन हो, कितनी संपत्ति हो, लेकिन उस धन का भोग करने वाली अगर औलाद ना हो ना तो धिक धनम संतति ही विना।
धिक्कार है ऐसे धन को जिस धन का उपभोग करने वाली औलाद आपके पास ना हो। द्वार सजवाओ, इसलिए अब ग्रह का परित्याग करूंगा, वन को जाऊंगा। याद है, आजकल वह भी व्यक्ति दुखी है जिसके पास औलाद नहीं है, और वो भी दुखी है जिसके पास औलाद है। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। ध्यान दीजिए, एक माँ बाप 10-10 औलाद को पाल लेते हैं और औलाद को महसूस नहीं होने देते। 10-10 औलाद को एक माँ बाप पाल लेते हैं, लेकिन एक जंगल जाकर रोने लगे। एक महात्मा जी मिल गए। महात्मा जी ने कहा क्यों रो रहे? महात्मा जी ने पूछा कि कथम रोदसी विप्रतुम, हे ब्राह्मण देवता काते चिंतावनी, क्या कारण है रुदन करने का? पंडित जी ने कहा हमारे पास औलाद नहीं है इसलिए हम रो रहे। महात्मा जी ने सर पर हाथ रखा, कहने लगी राम राम राम, मैं सोच रहा था तू जंगल में भगवान के लिए रो रहा, लेकिन तू तो बेटा बेटी के लिए रो रहा। हे ब्राह्मण, महात्मा ने बहुत समझाया, हे ब्राह्मण बेटा बेटी के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि बेटा बेटी से सुख मिलने वाला, ईमानदारी से बताना, ये माताएं बहनें जब गर्भ में बालक रहता है तब से सपने देखती हैं बेटा होगा बड़ा होगा। कितनी माताएं सुखी हैं कि उनकी बहुएं रोज उनके पैर दबाती हैं। बताओ जरा हाथ उठा के। इस जीवन की भ्रांति में मत रहना, बेटा बेटी सेवा करेगा। एक बात भोग सब भ्राता, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कर्म प्रधान कर्म प्रधान विश्व रचि रखा, जो जस कराही सो तस फल एक बात याद रखना, बेटा साथ देता है शमशान घाट तक, पत्नी साथ देती है घर के दरवाजे तक, रिश्ते नातेदार साथ देते हैं तरवी तक। इसके आगे कोई जाने वाला, लिया हुआ राम का नाम और दिया हुआ दान, और कुछ जाने वाला। आत्मदेव जी रोए, बोले नहीं मुझे तो औलाद ही चाहिए। महात्मा जी ने कहा बेटा बेटी के चक्कर में मत पड़, कुछ नहीं मिलेगा तुझे सुख। समझाया। हे महात्मा जी बोले, हे ब्राह्मण मेरी बात ध्यान से सुनो, इस संसार में है क्या? मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम कुष्मा साडे यद संसार वासनम। स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। हे ब्राह्मण इस संसार में कुछ नहीं रखा, मेरे साथ तुम चलो भजन करो। अब आत्मदेव जी बोले आप मुझे बेटा दो, नहीं तो मैं अभी के अभी आपके सामने अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा, आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। अब महात्मा जी ने सोचा अगर मैं इच्छा पूरी नहीं करता तो मैं, महात्मा ने अपने प्राण बीज रूपी आत्मा को निकाला और फल के तत्व रूप में आत्मदेव को दिया। हे ब्राह्मण जाओ इस फल को अपनी धर्म पत्नी को खिला देना, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। को बुलाया जिसका नाम धुंधली। अरे भगवान सुनो, अरे भगवान सुनो, आओ तो सही, जल्दी आओ। अब पत्नी आई, वाणी बड़ी कर्कश। आत्मदेव जी ने कहा ये फल है, इसको खाओ बेटा होगा। धुंधली बोली गला तो ऐसे फाड़ रहे थे जैसे नौलखा हार लेकर आए हो।
फल दे रहे हैं, क्या मैंने फल नहीं खाया? अरे भगवान, ये कोई साधारण फल नहीं है, इस साक्षात महात्मा का दिया हुआ फल है। इसको पाने से तेरी कोख पवित्र हो जाएगी और तुझे लाला और लाली का सुख मिलेगा। अब धुंधली ने झूठ बोल दिया, बोली ठीक है, जब मैं स्नान ध्यान कर लूंगी तब खाऊंगी। अब ब्राह्मण बेचारा सीधा सच्चा चला गया। अब घर की दहली पर बैठ गई, सोचने लगी फल खाऊं कि ना खाऊं। मंथन कर रही थी, उसी समय एक पड़ोसन आ गई जो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। पड़ोसन ने कहा, बहन क्या कर रही हो? धुंधली ने कहा, हमारे पति बड़े सीधे साधे हैं, किसी महात्मा ने इनको कहा है ये फल खिला देना पुत्र होगा, मैं तो नहीं खा सकती। पड़ोसन ने कहा, देखो बहन, तुम्हें बेटा बेटी नहीं है, अगर महात्मा ने दिया है खाओगी, अगर हो गया तो अच्छी बात है, खा लो भगवान का नाम लेके। अब धुंधली कहने लगी, बहन मैंने सुना है जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो उसका पेट बड़ा हो जाता है, तो जब पेट बड़ा हो जाता है तो वो भाग दौड़ नहीं कर पाती, और अगर मैंने फल खाया, मैं गर्भवती हो गई और गांव में आग लग गई तो मैं भाग कैसे पाऊंगी? पड़ोसन ने कहा, बहन ऐसा कुछ नहीं होगा, ना आग लगेगी ना तुझे भागना है, भगवान का नाम ले और खा। धुंधली ने कहा, ठीक है तुम कहती हो तो खा लूंगी, लेकिन एक बात और सुनो, मैंने सुना है जब कोई स्त्री गर्भवती होती है उसका पेट बड़ा होता है और घर का वह कुछ काम नहीं कर पाती, अगर मैं गर्भवती हो गई तो मेरे घर का काम कौन करे? पड़ोसन ने कहा, अरे बहन घर की टेंशन है तुझे, देख अगर तू फल खाएगी, गर्भवती हो जाएगी तो अपनी ननद को बुला लेंगे, 2-4 माह अच्छा काम करवाना, और जब बुआ बन जाए तो बधाई देकर वापस भेज देना ससुराल। धुंधली कहने लगी, खबरदार मेरी ननद का नाम मत लेना, क्योंकि मेरी ननद तो 1 नंबर की चुट्टी, 1 महीने में घर साफ करके चली जाए। पड़ोसन नहीं तक, पड़ोसन बोली तो कुछ नौकर चाकर रख लेना, लेकिन फल खा ले। बोले ठीक है तुम कहती हो तो खाती हूँ, लेकिन सुनो, मैंने सुना है श्री सुखदेव जी महाराज अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, अगर ये मेरा गर्भ 12 वर्ष तक रह गया तो मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगी। व्यास जी कहते, नमं भज्यते फलम ततो रेवाति जायते। अरे लिखा बाबा ने, व्यास जी ने कि उस धुंधली ने इतने तर्क किए कि अंत में उस फल को खाया नहीं, पड़ोसन हार कर घर चली गई। उसी समय उसकी बहन आई, और बहन चाहती थी, वो गर्भवती थी कि मेरी बहन को कोई औलाद ना हो तो मेरी किसी संतान को गोद ले लेगी, सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाए। बोली बहन देख, साधु महात्मा का भरोसा नहीं है, इसलिए तू फल मत खाना, कुछ वशीकरण भी हो सकता है। अगर महात्मा सच्चा होगा तो इसकी परीक्षा कर ले, तेरी गाय को भी तो कोई औलाद नहीं है, कोई बछड़ा नहीं है, उसको खिला दे, और अगर उस गाय को बछड़ा हो जाए तो समझ लेना महात्मा सच्चा था। दूसरी बात, मैं अभी गर्भवती हूँ वर्तमान में, पति से झूठ बोल देना और मैं अपना बच्चा तुझे दे दूंगी। बहन की बात समझ आ गई और ऐसा ही किया धुंधली ने। अंतोगत्वा हुआ क्या, धुंधली की बहन को पुत्र हुआ, चुपके से लाकर बहन की गोद में डाल दिया। ब्राह्मण सच्चा क्या समझे, बोले पुत्र हो गया, पुत्र हो गया, नाम करेंगे। धुंधली ने कहा मेरा नाम है धुंधली, तो मैं अपने पुत्र का नाम रखवाऊंगी धुंधकारी, कुल को कलंक लगाने वाला धुंधकारी। ठीक कुछ समय पश्चात जिस गौ माता को महात्मा रूपी बीज अंक फल खिलाया था, उस गौ के गर्भ से भी एक सुंदर स्वस्थ पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन गौ के गर्भ से हुआ तो गौ की छाया लेकर आया, सारा शरीर तो मनुष्य का, लेकिन जो उसके कान थे ना
वो गौ माता की भांति थे, इसलिए उनका नाम पड़ा। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। अंतर कितना बाबा व्यास जी ने लिखा। दोनों पुत्र बड़े हुए, दोनों ने ख्याति प्राप्त की, एक ने विख्यात की और एक ने कुख्यात की। यदि कालेन जातौ तौ तरुणौ तन्या वीयति, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी च महाखला। बोले यद कालेन जातौ तौ तरुणा तन्यो वीयति, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी च महाखला। धुंधकारी कुख्यात बना, गोकर्ण जी विख्यात हो। जिस गली से गोकर्ण जी निकलते लोग फूलों की वर्षा कर देते, और जिस गली से धुंधकारी निकलता तो लोग अपने दरवाजा बंद कर देते, क्योंकि इतना पापात्मा हुआ कि अगर मोहल्ले में बच्चे खेल रहे हैं तो उनका हाथ पकड़ के कुएं में डाल देता। इतना पापी, इतना पाप किया कि आज आत्मदेव जी महाराज परेशान हो गए। जब औलाद नहीं थी तब भी बन गए थे, और अब औलाद हो गई तो भी बन जा रहे। कमंडल उठाया, सब कुछ छोड़ा, पापी पुत्र को पाकर आत्मदेव जी का हृदय ग्लानि से भर गया और तुरंत जंगल गए परमात्मा की भक्ति करने। तो सिद्ध हो गया कि बेटा बेटी से सुख मिलने वाला, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सुख तो केवल भगवान की कथा में ही मिलेगा, और संसार में खोजोगे तो मिलने वाला। अब जब पिताजी जंगल चले गए, इसने इतना पाप किया। एक दिन माता धुंधली से कहता है, पिताजी जंगल गए हैं, धन कहाँ पर? धुंधकारी, मैं तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूँ। और कहते 3 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहाँ कहाँ? आज तो कथा का पहला दिन है, लेकिन कल से ध्यान देना। 3 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बहुत दोष लगता है। पहला, जिस घर में आपने अपनी पुत्री का विवाह किया हो, उस घर में आप अपनी पुत्री से मिलने जाओ तो कभी खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। कुछ नहीं तो 1 दर्जन केले ही लेके चले जाना, लेकिन खाली हाथ कदाचित कभी मत जाना। दूसरा, जिस गुरु से आपने गुरु दीक्षा मंत्र लिया हो, जिस गुरु ने आपके कानों को फूंक कर मंत्र दिया हो, उस गुरु से गुरु पूर्णिमा पर मिलने जाओ तो भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तीसरा, जब किसी भागवत कथा पंडाल पर जाओ तो भी खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। जो कुछ परमात्मा ने आपको दिया है, धन दिया है, धन लेकर जाओ। धन नहीं है, फल लेकर जाओ। फल भी नहीं है, फूल लेकर जाओ। फूल भी नहीं तो पत्ता ही लेकर चले जाओ, लेकिन खाली हाथ मत जाओ। क्योंकि जब ठाकुर जी के पास आप खाली हाथ लेकर जाओगे तो फिर वो भी आपको खाली हाथ ही भेजेंगे। इसलिए 3 जगह पर कभी खाली हाथ नहीं जाना, नहीं तो दोष लगे। और कहते हैं हम अपनी कमाई हुई धन को 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, खाओगे पियोगे तो अंग अंग लगेगा। दान करोगे तो आपकी औलाद के जीवन में संग संग चलेगा। और तीसरा, कुटिया में गाड़ के रखोगे तो जंग जंग लगेगा। क्योंकि पुण्य की जड़ पाताल तक और पाप की जड़ अस्पताल तक। और कहते हैं ना, सुन कंजूस का धन शैतान खाए और जो बच जाए तो फिर सरकार में जाए। बोलो जय सिया राम। इससे अच्छा है, मिशन अस्पताल में जाने से अच्छा है
भगवान की कथा में दान हो जाए। बोलो हनुमान जी महाराज की। आज गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा पर चल दी। यहाँ पर इतना पाप किया धुंधकारी ने, देखा कोई नहीं। 5 गणिकाओं वेश्याओं को घर में लाया, पालन पोषण करने लगा। एक दिन वेश्याओं के जीविका उपार्जन के लिए धन एकत्रित करता है, राजा के हाथ चोरी करता है। राजा के सैनिक मारने के लिए घटक होते हैं, ढूंढते हैं। वेश्याओं को पता चला अगर ये पकड़ा गया तो हम भी इसे एक काम करते, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, इसको ही नष्ट कर देते। तो कहते हैं वेश्या कभी किसी की सगी नहीं हो। उसका तो एक ही धर्म, एक ही नियम, एक ही कर्तव्य, एक ही कर्म, वो है और एक ही पति, वो है पैसा। माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएगी, और हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएगी। अब वेश्या क्या और तड़प तड़प कर धुंधकारी की मृत्यु अधोगति। गोकर्ण जी को पता चला कि भाई धुंधकारी मारा गया, तो गया जैसे तीर्थ स्थान पर उसका तर्पण कर दिया, पिंडदान कर दिया। अब गोकर्ण जी जब आए और गया जी एक ऐसा धाम है जहां पर पापी से पापी जीव तर जाता है, जहां पर माता जानकी ने अपने ससुर राजा दशरथ को पिंडदान दिया, लेकिन वहां पर श्राप भी दिया माता जानकी ने। किसको किसको? 3 लोगों को श्राप दिया, एक गऊ को, ब्राह्मण को और फाल्गु गंगा को। क्या श्राप दिया? जब सीता जी के वचन बद्ध को झुठलाया तो गऊ को श्राप दिया, जाओ गौ माता आपने मिथ्या वचन दिया है इसलिए आप जूठन खाओगे। तो गैया मैया को हम सब जूठन खिला दे। दूसरा फाल्गु गंगा को दिया कि आप नदी तो रहोगे, गंगा तो रहोगे, लेकिन आपके अंदर जल नहीं रहेगा। तीसरा ब्राह्मणों को कि जाओ ब्राह्मणों आप हमेशा मांगोगे। इसलिए कहते हैं ब्राह्मण बड़ा आसक्ति सो घर घर मांगे दान। बोलो जय सिया राम। आज गया में तर्पण कर दिया। अब गोकर्ण जी जब घर आए देखा कि एक छलावा सामने आ रहा है, कभी भैंस का बच्चा बनता है, कभी गधे का बच्चा बनता है, और नाना प्रकार से अपने छल को दिखाता है। गोकर्ण जी ने गंगा का जल उठाया और जैसे ही फेंका तो वह छाया तरल रूप में आई। गोकर्ण जी ने पूछा कश्यप तुम कौन हो? अब वह आत्मा बोलती है हे भैया कि अहम भ्राता तुदियो अस्मि धुंधकारी नामतः स्वेकीय दोषिणे वेणो ब्रह्म तत्वनासितम मया। हे भैया गोकर्ण अहम भ्राता तुर्योस्मि धुंधकारी नामतः स्वेकीय दोष नैवेण ब्रह्म तत्वनास्तम मया। हे भैया गोकर्ण मैं आपका अग्रज बड़ा भाई धुंधकारी हूँ, मेरी ऐसे ऐसे अधोगति हुई, मेरा उद्धार कर दो भाई, मुझे इस नरक से निकाल दो। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है भैया अभी आप जाओ, सुबह में कोई यत्न करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ, कोई मार्ग निकालता हूँ। सुबह प्रातः काल गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान को अर्घ दिया और सूर्य भगवान से पूछा हे सूर्य नारायण स्वामी अगर पापी आत्मा का तरन तारण करना है क्या करना चाहिए? सूर्य भगवान ने कहा हे गोकर्ण पापी से पापी आत्मा को अगर तारना है तो एक काम करना पड़े। श्रीमद् भागवतां भक्ति के साथ भागवत की कथा का आयोजन किया, सुंदर पंडाल लगाया, सुंदर साउंड सर्विस लगाई, सुंदर मंच बनवाया
अब जितने श्रोता आए और उसी भागवत कथा पंडाल में एक 7 गांठ का बांस का डंडा लगाया गया और उसमें अप्रत्यक्ष रूप से धुंधकारी बैठ जाते। पहले दिन की कथा विश्राम हुई, एक गांठ बांस की खुल गई। ऐसे करते करते 7 दिन बांस की गांठ खुली और 7वें दिन भगवान नारायण के पार्षद धुंधकारी को लेने के लिए पीला पीला पीतांबर पहनकर पुष्प विमान लेकर आए और उस बांस के डंडे से धुंधकारी पीला पीतांबर पहने तिलक लगाए और निकलता है और जाकर विष्णु भगवान के पार्षदों के बीच में बैठ जाए। अब जितने श्रोता थे खड़े हो गए, बोले महाराज जी रुको, अन्याय हो रहा हमारे साथ। बोले कैसा अन्याय? बोले कथा तो हम सबने सुनी, लेकिन विमान धुंधकारी के लिए बस क्यों आया, हमारे लिए क्यों नहीं आया? भगवान के पार्षदों ने कहा भैया कथा सुनने के भी नियम होते हैं। अरे आप लोग तो कथा में बैठे बस थे, आपका मन कथा में नहीं। लेकिन धुंधकारी का तन भले नहीं था, लेकिन धुंधकारी का मन केवल और केवल कथा में था। इसलिए मात्र धुंधकारी का उद्धार होगा और किसी का। धुंधकारी पुष्पक विमान पर बैठा तो भागवत जी की कथा को धन्यवाद दे रहा। क्या कह रहा? धन्य है भागवत की कथा को, जिस भागवत की कथा ने मेरे जैसे असुर की, मेरे जैसे पापी की, मेरे जैसे व्यभिचारी की मुक्ति कर दी। धुंधकारी धन्यवाद देता है भागवत जी की कथा को कि धन्या भागवती कथा प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है भागवत की कथा जिसने इस पापी प्रेत की मुक्ति कर दी। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। भगवान की विष्णु पार्षद जब जाते हैं तो बोलते हैं अगली बार कथा कराना, सब ध्यान से कथा सुनना। गौकर्ण जी ने फिर सावन के माह में कथा का आयोजन किया। जितने श्रोता आए सबने मन के साथ कथा सुनी और जितने श्रोता थे भागवत जी कहती हैं उतने ही पुष्पक विमान आए और सब श्रोता भगवान के धाम गए। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी भगवान की जय हो। लड्डू गोपाल भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री अजब सरकार की जय हो। फतेहपुर खैरी रामदास धाम की जय हो। यही पर बाड़ी को विराम। कल द्वितीय दिवस की कथा ठीक समय से आरंभ होगी, इसलिए सभी लोग अधिकाधिक संख्या में आकर कथा का लाभ लें, क्योंकि ये पापी से पापी जीव को तारने वाली भागवत है। एक बार जयकारा लगाएं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। आए अब 2 बार राधा रानी के नाम का गुणगान, आते भी बोलो राधे और जाते भी बोलो राधे। और कल कैसे आना है सभी गाएं। बोलती जाना रे, इसके बाद आती होगी ये लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। लेते जाना कल भी आना, लेते जाना कल भी आना, जल्दी आना हो। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। हमको घर ही जाना है, विश्राम ही करना है, तो जरा भाव से बजाइए तालियां। जय हो। बोले
लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना जय भूल न जाना, लेते जाना भूल न जाना, कल भी आना हो। लेते जाना रे क्या क्या क्या, लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे प्रभु का नाम। वही भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, कथा कराने वालों की, सुनने आने वालों की, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और जो भक्त पीछे हैं आगे आ जाएं। भागवत जी की आरती हो रही है, सभी लोग प्रेम से आरती करें। इसके बाद प्रसाद लें, फिर अपने ग्रह को प्रस्थान करें। श्री राम। दोनों हाथों को उठाकर तालियों की सेवा के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती बड़े भाव के साथ गाएं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ के मुक्ति पंथ के पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथि है मुक्ति पंथ के पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मद पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सतमार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मद पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सतमार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही हर श्याम यही, श्री राम यही घर श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। मेरे राम यही मेरे श्याम यही। हरि की महिमा की आरती, आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,